और अब बात करेंगे सीहोर की सुलोचना की। सीहोर में 8वीं क्लास की सुलोचना खुद तो पढ़ ही रही है और साथ ही साथ औरों को भी पढ़ा रही है। पगारिया हाट गांव की रहने वाली 13 साल की सुलोचना के माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए, जिसके बाद बड़ी बहन ने उसे शासकीय कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास विद्यालय में भर्ती करवाया। अब सुलोचना ने ठान लिया है कि खुद तो पढ़ना ही है, लेकिन साथ साथ दूसरों को भी पढ़ाना है। सुलोचना खुद भी एक शिक्षक बनना चाहती हैं। तो ये कहानी एक ऐसी लड़की की है, एक ऐसी बच्ची की खबर हम आपको दिखा रहे हैं जो इस वक्त औरों के लिए मिसाल बनी है। सर से माँ बाप का साया कम उम्र में ही उठ गया और इसके बावजूद सुलोचना की बड़ी बहन ने हिम्मत नहीं हारी। बहन का एडमिशन कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में करवाया और वहीं सुलोचना ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ दूसरे बच्चों को भी पढ़ाने की कोशिश शुरू की। और चलिए आज हमारे साथ स्टूडियो से सुलोचना खुद हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही सीबी तिवारी जी भी मौजूद हैं डीपीसी से। तो इन दोनों से हम बातचीत करेंगे। और सुलोचना, सबसे पहले तो आपके इस नेक कार्य के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। कहाँ से ये हिम्मत आपको मिली इतनी कम उम्र में खुद भी पढ़ाई को इतनी अहमियत देना और दूसरों में भी ये अलख जगाना? सुलोचना, क्या मेरी आवाज सुन सकती हैं आप? शायद किसी टेक्निकल दिक्कत की वजह से हमारी आवाज उन तक नहीं जा रही है। कोशिश करेंगे कि एक बार फिर हम जुड़ सकें। आपको बता दें कि ये खबर हम दिखा रहे हैं सीहोर की सुलोचना की, जो हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ी हुई है। सुलोचना, क्या मेरी आवाज सुन सकती हैं आप? हाँ मैम। सुलोचना, बहुत बहुत बधाई आपको, मुबारक कि आप इतना नेक काम कर रही हैं, लेकिन इतनी नन्ही सी उम्र में इतना हौसला आपको कहाँ से मिलता है कि खुद की भी पढ़ाई को आप इतने ध्यान दे रही हैं और साथ ही दूसरों में भी पढ़ाई की अलख जगा रही हैं? मैम थोड़ी आवाज नहीं ठीक से बुझती। चलिए सुलोचना, कोशिश करेंगे कि हम एक बार फिर जुड़ें आपसे। हमारी आवाज सही तरीके से नहीं मिल पा रही है सुलोचना को। आपको बता दें कि सुलोचना ने एक नए सोच की शुरुआत अपने छात्रावास से की है। अपने विद्यालय के 2 कर्मचारियों को पहले तो पढ़ने के लिए मनाया और फिर उन्हें अक्षरों से रूबरू करवाया। आज वो उन दोनों कर्मचारी अपना नाम खुद लिख लेते हैं और गांव के मोटर मैकेनिक हो या सब्जी बेचने वाले लोग, सुलोचना सभी को ज्ञान बांट रही हैं। और हमारे साथ सीबी तिवारी भी मौजूद हैं। सर, क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी मैडम। बिल्कुल, एक बहुत ही नेक मुहिम बच्ची ने शुरू की है। क्या राय है आपके पास, क्या कहेंगे आप इस कदम के लिए? मैडम, ये हमारे जिले के लिए एक रोल मॉडल है। इस बच्ची के द्वारा ऐसे नेक काम किए जा रहे हैं जो कि इतनी कम उम्र में सोच ही नहीं सकते हैं जी। इस छोटी सी उम्र में ये अपने सहपाठी जो बालिकाएं हैं उनको, उसके साथ छात्रावास के पड़ोस में भी जो निरक्षर रहते हैं उन सबको भी पढ़ाने का ये प्रयास कर रही है बालिका। ये हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत इस तरह की एक योजना संचालित हुई कि हम लोग ऐसी बच्चियों को एक आश्रय दे करके और बच्ची के प्रतिभा निखारने का हम लोगों ने प्रयास किया। जी। तो इस कोशिश को जिस तरह से सबने मदद की है सुलोचना की, और जिस तरह से अब ये रंग भी ला रही है, कई लोगों को प्रेरित किया सुलोचना ने पढ़ाई के लिए, किस तरह से मदद मिल पाई शासकीय स्तर पर कि ज्यादा से ज्यादा लोग सर्व शिक्षा अभियान से जुड़ सके और सुलोचना की ये मुहिम और आगे बढ़ सके?
मैडम, ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये प्रयास है सब पढ़ें सब बढ़ें जी। इस योजना के तहत हम लोग जितने भी आउट ऑफ स्कूल बच्चे बच्चियां हैं उन सबका विद्यालयों में प्रवेश करके उनमें शैक्षणिक गुणवत्ता लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में जो बालिकाएं किसी उनके गांव में शाला सुविधा ना होने के कारण या अन्य कारणों से जो वंचित रह जाती हैं, उनको सर्व शिक्षा अभियान द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय इन सब में इनका प्रवेश दे करके उनके जो प्रतिभाएं उनके अंदर छुपी हुई हैं उनको निखारने का प्रयास करते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जिले में 8 छात्रावास हैं। इन छात्रावास की बच्चियों ने एक से एक ऊंची उड़ान भरी है, जिसमें से एक बच्ची ये हमारे लिए बड़ी मिसाल है। इस बच्ची के द्वारा ऐसे नेक कार्य किए जा रहे हैं कि वो जिस गांव में इसको अछूत मान करके हटा दिया जाता था कि इसकी कोई पूछ परख नहीं रहती थी, आज जब वो गांव में जाती है तो बड़े पूरे गांव के लोग उसका स्वागत करते हैं और इस तरह से गांव की बेटी के रूप में वो जानी जा रही है। बिल्कुल। और सुलोचना का इस पर क्या कहना है? सुलोचना, क्या मेरी आवाज सुन सकती हैं आप अभी? जी मैम। सुलोचना, कैसा लगता है आपको जब आपकी एक छोटी सी कोशिश इतना रंग लाई, अब पूरे प्रदेश के लोग आपको देख रहे हैं, आपसे सीख ले रहे हैं? कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो सुलोचना, किस तरह से आपने कोशिश की कि लोग आपके इस अभियान से जुड़े, आप सबको पढ़ने के लिए प्रेरित कर सके? शायद फिलहाल सुलोचना हमारी आवाज सुन नहीं पा रही है। हम कोशिश करेंगे कि आप एक बार फिर हमसे जुड़ें और इस पूरे मामले पर हम बातचीत कर सकें। लेकिन वाकई छोटी उम्र में एक बड़ा कमाल इस बच्ची ने कर दिखाया है और सुलोचना की सोच को हमारा सलाम कि बड़े बड़े लोगों को भी सुलोचना ने पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें 2 टीचरों की। एक तरफ नरेंद्र बहादुर खड़े हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के मवई में बने सरकारी स्कूल से रिटायर होने के बाद भी वो वहां रोज पढ़ाने जाते हैं। वहीं दूसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की है, जहां नशे में धुत टीचर नीलांबर नागेश की तस्वीर सामने आई है। एक तरफ नरेंद्र बहादुर जैसे शिक्षक हैं जो बच्चों को ज्ञान देने के लिए अपनी जिम्मेदारी इतनी मेहनत से उठाते हैं, वहीं गरियाबंद में नशे में धुत टीचर को लेकर ये सवाल भी मन में उठता है कि भला ऐसे शिक्षकों से बच्चे क्या ज्ञान हासिल करेंगे।